हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस वीडियो में हम लोग बीएड एग्जामिनेशन 2020 के इंग्लिश में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा सेक्शन 1 है, ये हमारा इंग्लिश का सेक्शन है और टोटल क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं। इसमें टोटल 15 क्वेश्चंस इंग्लिश के आए हुए हैं। तो इन्हीं 15 क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो पहला 3 क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है वर्क हार्ड ब्लैंक यू शुड फेल ना। अभी इस ब्लैंक की जगह पर क्या आएगा? अदरवाइज आएगा या लेस्ट आएगा और आएगा या एल्स आएगा। ठीक है, तो इस ब्लैंक को फिल करने के लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए मतलब कि अदरवाइज का यूज कहाँ होता है, एल्स का यूज कहाँ होता है, लेस्ट का यूज कहाँ होता है, और का यूज कहाँ होता है, और इन सब का मतलब भी पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, इन चारों वर्ड्स के मीनिंग को देख लेंगे और इनके यूसेज को देख लेंगे कि कहाँ इनका यूज होता है। पहला वर्ड है हमारा अदरवाइज। ठीक है, एक है वर्ड हमारा अदरवाइज और दूसरा है हमारा एल्स। ये दोनों वर्ड जो है एक ही सेंस में यूज किए जाते हैं। इन दोनों का मतलब होता है वरना या नहीं तो। ओके, यानी कि अगर सेंटेंस से सेंस ऐसा आ रहा है वरना का या नहीं तो का, तभी हम लोग इसका यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा सेंटेंस ऐसा है कि मेहनत करो नहीं तो तुम फेल कर जाओगे। ओके, अगर हमारा सेंटेंस ऐसा है कि मेहनत करो नहीं तो तुम फेल कर जाओगे, तो हम लोग इसे ऐसे बनाएंगे कि वर्क हार्ड अदरवाइज, क्योंकि यहाँ पर क्या आया है नहीं तो नहीं तो के लिए यूज करते हैं हम लोग अदरवाइज, या हम लोग यहाँ क्या यूज कर सकते हैं एल्स। वर्क हार्ड अदरवाइज या एल्स यू विल फेल, यू विल फेल। ओके, मेहनत करो नहीं तो तुम फेल कर जाओगे, वर्क हार्ड अदरवाइज यस एल्स यू विल फेल। तो अदरवाइज के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? विल। ठीक है, शैल ये यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर लगा हुआ है हमारा शुड, तो इसका मतलब ये साफ है कि यहाँ पर अदरवाइज यूज होना नहीं है। ठीक है, और अगर यहाँ पर अदरवाइज यूज होता तो यहाँ पर एल्स भी यूज होगा। ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हैं, तो दो आंसर तो हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर अदरवाइज आएगा नहीं और यहाँ पर एल्स आएगा नहीं। ठीक है, अब हम और का मतलब होता है या। मेहनत करो या तुम फेल कर जाओगे, ऐसा कोई सेंटेंस बनता ही नहीं है। ठीक है, तो और भी नहीं होगा। लेस्ट, लेस्ट का मतलब लेस्ट अकेले यूज नहीं होता है। ठीक है, लेस्ट के साथ हमेशा क्या फॉलो होता है? लेस्ट के बाद हमेशा शुड आएगा, लेस्ट के बाद हमेशा क्या आएगा? शुड आएगा। ठीक है, और लेस्ट के साथ अगर शुड आता है तो इसका मतलब होता है कहीं ना, कहीं ना। जैसे मेहनत करो कहीं फेल ना कर जाओ। जैसे हमारा सेंटेंस है मेहनत करो कहीं तुम फेल ना कर जाओ। ओके, क्योंकि सेंटेंस में सेंस आ रहा है कहीं ना का, तो इसका हमारा ऐसा बनेगा वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, यू शुड फेल। ठीक है, यानी कि सीधा से हमको बात याद रखना है कि लेस्ट के साथ हमेशा क्या आना है? शुड आना है। लेस्ट के बाद हमेशा क्या आएगा? शुड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन भरा आएगा? यहाँ पर आ जाएगा वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। ठीक है, अगर यहाँ पर विल होता तो हम लोग यहाँ पर फिल करते अदरवाइज को। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, एट लास्ट। एट लास्ट का मतलब होता है फाइनली, यानी कि अंतिम में, ठीक है। ही यील्डेड दैट्स द टेम्पटेशन। टेम्पटेशन का मतलब होता है लालच, ठीक है। ये फ्रेज बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि यील्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, यहाँ पर फॉर लगेगा, व्हाट लगेगा, टू लगेगा, विथ लगेगा, ठीक है। तो यील्ड टू का मतलब होता है, जैसे यील्ड टू एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है झुकना। यील्ड टू का मतलब होता है झुकना, ठीक है। तो एट लास्ट यानी कि फाइनली वह लालच के सामने क्या किया, झुक गया, ठीक है। तो यहाँ से सेंस आ रहा है झुकना का, तो टू का आंसर आ जाएगा यहाँ पर हमारा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पर, वी सेल्ड ब्लैंक द रिवर। रिवर का तो मतलब पता ही है, नदी। अब बात आती है कि सेल का क्या मतलब होता है। जो सेल्ड है ये बना है सेल से। ये किससे बना है, सेल से, ठीक है। सेल का मतलब क्या होता है, सेल का मतलब होता है जैसे कि हम लोग बाइक चलाने को बोलते हैं राइडिंग द बाइसिकल, ठीक है। कार चलाने को बोलते हैं ड्राइविंग, जैसे ड्राइविंग का कार बोलते हैं लोग, ठीक है। ये राइडिंग अ बाइसिकल, राइडिंग अ बाइक भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कार को हम लोग क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। कार चलाने को बोलते हैं ड्राइव करना, बाइक चलाने को बोलते हैं राइड करना। उसी तरह नाव चलाने को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल करना। तो सेल का मतलब क्या होता है, एक नाव चलाना, नाव या जहाज चलाना, ठीक है, क्लियर। दूसरा मतलब इसका ये भी बोल सकते हैं कि जहाज पर या नाव पर क्या करना, ट्रैवल करना, ट्रैवल ऑन बोट, यानी कि यात्रा करना किसी जहाज से, किसी बोट से, ठीक है। तो ये तो हो गया कि सेल का क्या मतलब है। अब बात आती है कि यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या आएगा, इन आना चाहिए, ऑन आना चाहिए, एट आना चाहिए या डाउन आना चाहिए, ठीक है। अगर बोला देखा जाए, सेल के साथ अगर हम लोग इन लगाते हैं, ठीक है, सेल के साथ अगर हम लोग इन लगाते हैं तो इसके जस्ट बाद क्या आएगा, कोई ना कोई डायरेक्शन आएगा, कोई ना कोई क्या आएगा, डायरेक्शन आएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग उत्तर दिशा में क्या कर रहे हैं, नाव से ट्रेवल कर रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे वी सेल्ड इन नॉर्थ, वी सेल्ड इन नॉर्थ, ठीक है। तो सेल इन के बाद क्या आएगा, सेल इन के बाद कोई ना कोई दिशा आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर इन लगाते हैं तो यहाँ पर कोई ना कोई डायरेक्शन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई डायरेक्शन है नहीं, ठीक है। तो ये होगा नहीं हमारा आंसर, क्लियर। सेल एट, सेल एट के बाद क्या, सेल एट जो है अगर हम लोग यूज करते हैं सेल एट, इसका मतलब इसके बाद क्या आएगा, टाइम आएगा, इसके बाद क्या आएगा, टाइम आएगा। जैसे कि मॉर्निंग इवनिंग, यानी कि अगर हम लोग लिखते, हम लोग मॉर्निंग में 9 से चलेंगे, यानी कि वी विल सेल एट मॉर्निंग, ठीक है। तो सेल अगर यहाँ पर एट लगाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, टाइम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर टाइम तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर एट आएगा नहीं, क्लियर है। तो ये भी नहीं होगा ना। और सेल ऑन ऐसा कोई वर्ड बनता नहीं है, ठीक है, तो ऑन भी नहीं होगा। फाइनली बच गया हमारे पास सेल डाउन, ठीक है। हमारे पास फाइनली क्या बन गया, सेल डाउन। तो सेल डाउन, ठीक है, सेल डाउन के बाद क्या आता है, रिवर आ सकता है, सी आ सकता है, ठीक है, ओशन आ सकता है। यानी कि सेल डाउन बताता है कि हम लोग रिवर में नाव चला रहे हैं या समुद्र में नाव चला रहे हैं, ठीक है। तो सेल डाउन के बाद आएगा वो बॉडी जिसके अंदर नाव से हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 का डी, क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये, each of the following item is followed by alternative meanings, ठीक है, of which only one is correct, choose the correct।
यानी कि ये जो नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, इनके बाद इन्हीं से मिलता जुलता मीनिंग का कुछ वर्ड्स लिखा हुआ या ठीक है, तो बताना है कि जो भी वर्ड लिखा हुआ है इनमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। वन शुड नॉट मेक इररिलेवेंट रिमार्क्स, यानी कि यहाँ पे इररिलेवेंट को क्या किया गया है, मार्क किया गया है। ठीक है, तो हमें यहाँ बताना है कि इररिलेवेंट का जो है करेक्ट मीनिंग क्या होगा इन चारों में से। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे इररिलेवेंट की मीनिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है, हाँ, ये जो सेंटेंस हमारा है, वन शुड नॉट मेक इररिलेवेंट रिमार्क्स। रिमार्क्स मतलब क्या होता है? ठीक है, रिमार्क्स मतलब होता है टिप्पणी। ठीक है, इररिलेवेंट मतलब क्या होता है? नॉट टू द पॉइंट। इररिलेवेंट मतलब क्या होता है? नॉट टू द पॉइंट। ठीक है, नॉट टू द पॉइंट मतलब क्या हुआ? जो कि उचित नहीं हो या अनुचित। ठीक है, जो कि उचित नहीं हो या अनुचित, यानी कि हमें या किसी को अनुचित टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अनुचित जो वैसा टिप्पणी जो कि उचित ना हो वो नहीं करनी चाहिए। तो हमें सिर्फ ये बताना है कि इन चारों वर्ड्स में इररिलेवेंट से मिलता जुलता वर्ड कौन है। ठीक, रीजनेबल पहला है हमारा, क्या? रीजनेबल। रीजनेबल का मतलब होता है उचित। रीजनेबल का मतलब होता है उचित, और इररिलेवेंट का मतलब होता है अनुचित। ये तो एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है, ये तो होगा नहीं। मीनिंगफुल, मीनिंगफुल। ठीक, मीनिंगफुल का भी मतलब हो गया क्या? यानी कि जिसका कोई अर्थ निकले। ठीक है, जिसका कोई अर्थ निकले, यानी कि एक तरह से ये भी कह सकते हैं, ये भी क्या है? उचित ही इसका मतलब है, तो ये भी नहीं होगा। यूजफुल, उपयोगी। ठीक है, क्या ऐसा सेंटेंस बन सकता है कि हमें उपयोगी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल ऐसा सेंटेंस नहीं बन सकता। ठीक है, तो थर्ड नंबर हमारे पास है नॉट बीइंग टू द पॉइंट, यानी कि अनुचित, जो कि पॉइंट से रिलेटेड बात नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 का? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वी मस्ट गिव अप आवर बैड हैबिट्स। क्वेश्चन नंबर 5, वी मस्ट, बैड हैबिट मतलब बुरी आदतें, बैड हैबिट मतलब बुरी आदतें। ठीक है, गिव अप मतलब होता है त्यागना। गिव अप का मतलब क्या होता है? त्याग देना। क्लियर है, तो हमें अपनी बुरी आदतें क्या करनी चाहिए? त्याग देना चाहिए। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि इन चारों में से गिव अप का मतलब कौन सा वर्ड देता है। क्रिएट का मतलब होता है बनाना। ठीक है, क्या हमें अपनी बुरी बुरी आदतें बनानी चाहिए? तो आंसर है नहीं, बुरी आदतें क्या करनी चाहिए? छोड़नी चाहिए। ठीक है, कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब क्या? बरकरार रखना। ठीक है, कीप अवे, कीप अवे मतलब होता है दूर रखना। ठीक है, और लीव, लीव मतलब होता है छोड़ देना। ठीक है ना, तो आप ही बताइए कि इनमें से क्या आंसर होना चाहिए? हमें अपनी बुरी आदतें क्या करनी चाहिए? बढ़ानी चाहिए? नहीं। बरकरार रखनी चाहिए? नहीं। कर क्या करनी चाहिए? छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, तो वी मस्ट लीव आवर बैड हैबिट्स। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। सरदार पटेल वाज आयरन मैन। ठीक है, सरदार पटेल वाज आयरन मैन। ठीक, आयरन मैन मतलब होता है कि दृढ़ निश्चय वाले आदमी। ठीक है, दृढ़ निश्चय वाले आदमी। तो डिटर्मिनेशन, फर्म मतलब होता है दृढ़। ठीक है, डिटर्मिनेशन होता है निश्चय। ठीक, तो सरदार पटेल एक दृढ़ निश्चय वाले आदमी थे। ठीक है, आयरन मैन का मतलब एंग्री मैन नहीं होता है।
ठीक है, एंग्री मैन मतलब क्रोधित आदमी, वैसा नहीं। नॉट केयरिंग मतलब जिसकी कोई केयर नहीं करता हो, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। लिबरल मैन भी नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द बॉय वॉज नॉक डाउन बाय ट्रक, ठीक है। नॉक डाउन का क्या मतलब होता है? नॉक डाउन मतलब होता है किसी गाड़ी से धक्का खाकर जमीन पर गिर जाना, ठीक है, किसी गाड़ी से धक्का खाकर जमीन पर गिर जाना। पुश्ड मतलब होता है धकेलना, ठीक है। वॉश अवे मतलब होता है बहा ले जाना, ठीक है, वॉश अवे मतलब होता है बहा ले जाना। रिमूव मतलब होता है हटा देना, ठीक है। और क्रश डाउन मतलब होता है नीचे कुचलना, नीचे कुचलना। तो ट्रक क्या करेगा, किसी को बहा कर तो नहीं ले जा सकता है, हटा भी नहीं सकता है, ठीक है। ट्रक क्या करेगा, कुचल सकता है, ठीक है। तो किसी गाड़ी से धक्का खाकर जमीन पे गिर जाना, या यूँ कह सकें कि ट्रक ने बाल लड़के को क्या कर दिया, कुचल दिया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्रश डाउन। ये कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्रश डाउन। क्लियर। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो टू रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी कि एक टू रीड बिटवीन द लाइन्स, ये क्या है, मुहावरा है, ये क्या है, मुहावरा, ठीक है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं हम लोग इडियम, ठीक है। इस मुहावरे का क्या मतलब है, ठीक है, कि लाइन्स के बीच में पढ़ना, ठीक है। तो एक मुहावरा है कि टू रीड बिटवीन द लाइन्स, तो इसका हिंदी मतलब होता है कि किसी किसी भी स्टोरी का जो है रियल मतलब समझना, ठीक है। किसी भी स्टोरी का रियल मतलब समझना। तो टू रीड बिटवीन द लाइन्स, तो टू सस्पेक्ट मतलब होता है संदेह करना, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। टू रीड केयरफुली ध्यानपूर्वक पढ़ना, ध्यानपूर्वक तो सभी पढ़ते ही हैं, ठीक है। टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है कि किसी भी स्टोरी का रियल मतलब समझना, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर सी हमारे पास है, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द राइटर, यानी किसी स्टोरी के माध्यम से राइटर क्या कहना चाह रहा है वो रियल मीनिंग समझना ही क्या कहलाता है, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, ठीक है। ये तो होगा नहीं टू डू यूजलेस थिंग, यानी कि बेकार काम करना, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वर्ड्स अपोजिट इन मीनिंग इन गिवन आइटम्स, यानी कि जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 में जो शब्द हाईलाइट किए गए हैं, ठीक है, उनके अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स को क्या करना है, फाइंड करना है। जैसे द सोल्जर वॉज काइंड, काइंड मतलब होता है क्या, दयालु। द सोल्जर वॉज काइंड, काइंड मतलब होता है दयालु, ठीक है। पीसफुल, पीसफुल मतलब होता है शांति, शांत, ठीक है। हेल्पिंग मतलब होता है मदद करने वाला, ठीक है। हेल्पिंग मतलब होता है मदद करना। क्रूर, ठीक है, क्रूर। हेट, नफरत, ठीक है ना। काइंड का क्या हो सकता है, अपोजिट, तो काइंड का अपोजिट होता है क्या, क्रूरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टीचर वॉज हैप्पी विद द स्टूडेंट, द टीचर वॉज हैप्पी विद द स्टूडेंट, तो हैप्पी का अपोजिट हमको पता लगाना है। हैप्पी का मतलब होता है क्या, खुश, ठीक है। सैड मतलब होता है क्या, उदास, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उदास। द टीचर वॉज हैप्पी विद द स्टूडेंट, और हैप्पी का अपोजिट सैड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स इन बिलो गिवन आइटम्स चूज द करेक्ट वन रिफ्लेक्टिंग मीनिंग, यानी कि ये कुछ वर्ड्स सेंटेंस दिए हुए हैं हमें, ठीक है। एनिमल्स दैट फीड ऑन ग्रास, ठीक है।
इनके बदले हमें एक शब्द लिखना है, यानी कि वैसे एनिमल्स जो कि घास खा करके रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, तो क्या आंसर यहाँ पर होना चाहिए, वैसे एनिमल्स दैट फीड ऑन ग्रास, तो इसका क्या आंसर होगा। तो देख लेते हैं, कार्निवोरस का मतलब होता है क्या, मांसाहारी, यानी कि वैसे एनिमल्स जो कि क्या खाते हैं, दैट फीड ऑन फ्लैश। ठीक है, तो कार्निवोरस हमारा होगा नहीं। इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस मतलब होता है वैसे एनिमल्स जो कीड़े मकोड़े खा करके जीवित रहते हैं। ठीक है, यानी कि एनिमल्स दैट फीड ऑन इंसेक्ट्स, तो ये भी हमारा होगा नहीं। ग्रामिनीवोरस, ठीक है, और हर्बीवोरस, हर्बीवोरस होता है क्या, शाकाहारी, शाकाहारी मतलब जो साग सब्जी खाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ दिया गया कि सिर्फ क्या खा के वो रहते हैं, सिर्फ ग्रास खा के रहते हैं। शाकाहारी में तो ग्रास के अलावा साग सब्जी भी आ जाता है, ये भी नहीं होगा। लास्ट बचता है हमारा ग्रामिनीवोरस। ठीक है, तो वैसे एनिमल जो कि सिर्फ और सिर्फ घास ही खाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रामिनीवोरस। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12, एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड एंड वाटर, यानी कि वैसे एनिमल्स जो कि जल में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं। ठीक है, तो उनके लिए उनको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास है एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब क्या होता है, जल में रहने वाला। ठीक है, एक्वेटिक का मतलब क्या हुआ, जल में रहने वाला या जल के निकट रहने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वेटिक। ठीक है, तो एक्वेटिक नहीं होगा। एक्वेरियन, एक्वेरियन क्या है, ठीक है, एक्वेरियन वैसे लोगों को कहते हैं, ठीक है, जिनका जो राशिफल होता है वो एक्वेरियस होता है, या यूं कहें कुंभ राशि के लोग को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वेरियन, कुंभ राशि के लोग। ठीक, तो ये तो एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड एंड वाटर से इसका कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एम्फीबियस। एम्फीबियस मतलब होता है जल और धरती दोनों में रहने वाले एनिमल्स। ठीक है, जल और धरती दोनों में रहने वाले। और यही हमारा क्या था, क्वेश्चन था कि वैसे एनिमल्स जो कि लैंड और वाटर दोनों पर रहते हैं, आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या, एम्फीबियस। और हाइबरनेटर मतलब होता है शीत निद्रा में जाने वाले लोग, जाने वाले एनिमल्स। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे